मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अशुद्धि संशोधन पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, अशुद्धि संशोधन शब्दगत और वाक्यगत दोनों तरह के होते हैं। शब्दगत वर्तनी शुद्धिकरण पर सर्वप्रथम मैं प्रकाश डालूंगी। उसके बाद वाक्यगत वर्तनी शुद्धिकरण के बारे में आपको बताऊंगी। शब्दगत वर्तनी शुद्धिकरण के बारे में बच्चों में आपको बताना चाहूंगी कि शुद्ध शब्दों का प्रयोग एक कला है, जादूगरी है और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना जो सीख जाता है, मानो वह जीवन जीने की कला सीख गया हो। शुद्ध उच्चारण और मधुर वाणी के साथ शब्दों का कब, किस समय और किस तरह प्रयोग करना है, जो इस कला को सीख गया और जितनी निपुणता प्राप्त कर लेता है, वह उतना ही अच्छा कुशल वक्ता माना जाता है और जो जितना अच्छा भाषण बोल लेता है, वह उतना बड़ा नेता माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे वक्ता ही अच्छे नेता बन सकते हैं। अच्छे वक्ताओं के लिए अच्छे कैरियर अपना मार्ग खोले रहते हैं, जैसे संवाददाता, संवाद लेखक, न्यूज रीडर, न्यूज राइटर, कथावाचक, नरेटर व प्रवक्ता, व्याख्याता आदि के मार्ग खुले रहते हैं। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोय, और को शीतल करे आपहु शीतल होय। कबीरा आपहु शीतल होय। कबीरदास जी के इस दोहे का तात्पर्य है कि दूसरों के सामने हम अपनी वाणी के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। अतः हमारा उच्चारण शहद युक्त, चाशनी से सना हुआ, मीठा, शुद्ध, स्पष्ट व सरल होना चाहिए। हमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का ज्ञान प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना चाहिए व बार बार अभ्यास करना चाहिए। साधारणतः होने वाली गलतियों को दूर करने हेतु वर्तनी शुद्धिकरण की सूची नीचे दी जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपके समक्ष सिर्फ शुद्ध शब्दों का उच्चारण करूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो शब्द सर्वप्रथम हमारी निगाहों के सामने आएंगे, जो दिमाग में जाएंगे, वे ही अंकित होते हैं। इसलिए अशुद्ध शब्दों का सर्वप्रथम उच्चारण न करके मैं केवल शुद्ध शब्द ही उच्चारित करूंगी, ताकि आपके समक्ष, आपके मस्तिष्क में शुद्ध शब्द ही अपना स्थान ग्रहण करे और यह आपकी वर्तनी को शुद्ध करने की दिशा में एक बड़ा ही सफल कदम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रस्तुत है आपके सामने शुद्ध वर्तनी वाले शुद्ध शब्द। आकाश, मुनि, अंगूर, अंबा, गंगा, महंगाई, मांस, अंकुर, गूंज, मां, अंगूठी, कुआं, यमुना, यज्ञ, पुत्र, उच्चारण, रविंद्र, साहब, पैसा, सफल, कवि, कृति, साप्ताहिक, सन्यासी, प्रदर्शनी, शमशान, बुद्धि, चाहिए, पृथक, परीक्षा, षोडशी, परिवार, परिचय, सौंदर्य, अज्ञान, गरिमा, समाधि, अनेक, बहुत, प्रदर्शनी, शांति, सारांश, स्कूल, प्रातः, अतएव, अधः पतन, निस्संदेह, निःसंदेह, आलोचना, अनुसूया, अनुगृहीत, परीक्षा, मिट्टी, ऋतु, विद्वान, किरण, विशेष,
बच्चों, अब मैं आपके समक्ष वाक्यगत सामान्य अशुद्धियों का शुद्धिकरण प्रस्तुत करने वाली हूँ। वाक्यगत अशुद्धियां किस तरह की दिखती हैं? अधिकतर क्रमगत दिखती हैं। कई बार हम क्रमों का उल्लंघन कर देते हैं। कुछ शब्दों को जो बाद में आने वाले होते हैं उन्हें पहले कर देते हैं और पहले वाले शब्दों को बाद में कर देते हैं। ऐसे ही शब्द प्रयोग अर्थ के आधार पर जिन शब्दों को आप पर्यायवाची, समानार्थक, समान, समरूप, भिन्नार्थक के रूप में पढ़ते हैं, कई बार उनका प्रयोग हम सही अर्थ न समझ करके ऐसे ही कर देते हैं। उन्हें ही शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि कहते हैं। व्याकरणिक प्रयोग जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन और कारक संबंधी भी अनगिनत अशुद्धियां होती हैं जिनका प्रयोग हम सामान्यतः अपनी भाषा में करते चलते हैं। यदि इन्हें आप एक बार समझ लें तो शायद इस तरह की अशुद्धियां करना आप छोड़ देंगे। तो वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां एवं उनका सुधार आपके समक्ष प्रस्तुत है। बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष अशुद्ध वाक्य रखूंगी और उसके बाद फिर शुद्ध वाक्य प्रस्तुत करूंगी। सीता राम की स्त्री थी। सीता राम की पत्नी थी। स्त्री शब्द बच्चों यहाँ गलत प्रयोग है। यहाँ स्त्री की जगह पत्नी शब्द का प्रयोग होगा। मंत्री जी को एक फूलों की माला पहनाई। यहाँ एक फूल की माला बन ही नहीं सकती है। एक फूल तो एक ही फूल रह जाएगा। मंत्री जी को फूलों की एक माला पहनाई। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि थी। महादेवी वर्मा महिला हैं और उनके लिए कवि शब्द का प्रयोग गलत होगा। इस तरह से जो शुद्ध प्रयोग होगा वह होगा महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवयित्री थी। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ था। गलत। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। मेरे भाई को मैंने रुपए दिए। गलत। अपने भाई को मैंने रुपए दिए। यह किताब बड़ी छोटी है। गलत। यह किताब बहुत छोटी है। उपरोक्त बात पर मनन कीजिए। गलत प्रयोग। उपर्युक्त बात पर मनन करिए। सभी छात्रों में रमेश चतुरतर है। बच्चों, 3 अवस्थाएं बताई गई हैं विशेषण की: चतुर, चतुरतर, चतुरतम। जब हम बहुत सारे के साथ तुलना कर रहे होते हैं वहां पर तीसरा रूप लगता है और यह रूप चतुरतम होगा। इस तरह इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा: सभी छात्रों में रमेश चतुरतम है। छात्र ने कक्षा में पुस्तक को पढ़ा। छात्र ने कक्षा में पुस्तक पढ़ी। मेरा सिर चक्कर काटता है। गलत प्रयोग। मेरा सिर चकरा रहा है। शायद आज सुरेश जरूर आएगा। गलत। शायद आज सुरेश आएगा। कृपया हमारे घर पधारने की कृपा करें। गलत प्रयोग। हमारे घर पधारने की कृपा करें। उसके पास अमूल्य अंगूठी है। गलत। उसके पास बहुमूल्य अंगूठी है। उसके पास। गांव में कुत्ते रात भर चिल्लाते हैं। गांव में कुत्ते रात भर भौंकते हैं। पेड़ों पर कोयल बोल रही है। गलत प्रयोग। पेड़ पर कोयल कूक रही है। वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है। वह प्रातः काल घूमने जाता है। प्रातः काल, काल अपने आप में समय सूचक है बच्चों। जज ने हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा दी। जज ने हत्यारे को मृत्यु दंड दिया। वह मुझे देखा तो घबरा गया। उसने मुझे देखा तो घबरा गया। छात्र ने कक्षा में पुस्तक को पढ़ा। छात्र ने कक्षा में पुस्तक पढ़ी। अर्थ शब्द अर्थ प्रयोग संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं अब हम उनके बारे में देखेंगे। कभी कभी वाक्यों में सही शब्दों की जगह उनके ही सादृश्य लगने वाले शब्दों का प्रयोग हम कर बैठते हैं जिसके कारण वाक्य का सही अर्थ ही बदल जाता है और यह वाक्य में शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि कहलाती है। उदाहरण, मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे।
मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। गलत प्रयोग। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। तुम हमेशा बेफिजूली की बातें करते हो। गलत प्रयोग। तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। लिंग संबंधी अशुद्धि। कभी कभी वाक्यों में लिंग संबंधी गलत प्रयोग किए जाते हैं। ये वाक्य की लिंग संबंधी अशुद्धि कहलाती है। उदाहरण, बेटी पराए घर का धन होती है। बेटी पराए घर का धन होती है। आज तुमने नया पोशाक पहना है। आज तुमने नई पोशाक पहनी है। मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा। मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। वचन संबंधी अशुद्धियां। कभी कभी देखा गया है कि वाक्यों में वचन संबंधी गलत प्रयोग भी किए जाते हैं। इन्हें वाक्य की वचन संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। उदाहरण, भारत में अनेकों राज्य हैं। भारत में अनेक राज्य हैं। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। इस समय 4 बजा है। इस समय 4 बजे हैं। मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं। पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। पदों के उचित क्रम में न होने पर उनके भाव या अर्थ में स्पष्टता नहीं रहती और इसे ही वाक्य की पद क्रम संबंधी अशुद्धियां कहा जाता है। जाता वह बाजार है। गलत प्रयोग। वह बाजार जाता है। यद्यपि दोनों वाक्यों में सही शब्द समान है, किंतु पहले वाक्य में सही पदक्रम की कमी है, जबकि दूसरा वाक्य उचित पदक्रम के अनुसार है। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। गाय का ताकतवर दूध होता है। गाय का दूध ताकतवर होता है। विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां। कभी कभी वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं, जिनके कारण वाक्य को समझने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। ये वाक्य की विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां कही जाती हैं। उदाहरण, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। धीरे धीरे ध्यान से चलो। धीरे धीरे ध्यान से चलो। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? ऐसे संज्ञा पद जिनकी आवश्यकता न हो पर उनका प्रयोग किया जाए तो वहां अनावश्यक संज्ञा पदों की अशुद्धियां हो जाती हैं। इन्हें ही आप देखेंगे संज्ञा संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं। वार का तात्पर्य ही दिन होता है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया। राजा अपने बल पर जीत गया। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। प्रातः काल घूमना चाहिए। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। समाज में अराजकता बढ़ रही है। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। दंगे में गोलियों की बौछार आ गई। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? रेडियो का आविष्कार किसने किया? आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है।
हमारे देश के मनुष्य मेहनती हैं, हमारे देश के लोग मेहनती हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में कभी-कभी सर्वनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग भी होते हैं। उदाहरण, मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए हैं। मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे को बाजार जाना है। मुझे बाजार जाना है। तेरे को क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? दूध में कौन गिर गया? दूध में क्या गिर गया? तुम तो तुम्हारा काम करो। तुम तो अपना काम करो। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण का प्रयोग विशेष्य, संज्ञा व सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक, अनियमित व अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग हो जाता है जो वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं। उदाहरण देखें, घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुवृष्टि। विष, शोभा, कुवृष्टि। विष अपने आप में घातक होता है, इसलिए घातक लगाना आवश्यक नहीं है। शोभा अपने आप में सुंदर होती है, इसलिए सुंदर लगाना आवश्यक नहीं है। कुवृष्टि के सामने कु लगा हुआ है। कु का मतलब ही होता है बुरी, इसलिए यहाँ पर बुरी लगाना अनावश्यक है। सिर्फ कुवृष्टि शब्द ही प्रयुक्त होगा। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। यह सुंदरतम साड़ी है। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। आज उसके रहस्य का राज खुला। उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। उनकी आजकल दयनीय हालत है। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वह वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। इस अशुद्धि को ही वाक्य की क्रिया संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। उदाहरण, राम और सीता वन को गई। राम और सीता वन को गए। उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया। उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए। मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है। मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। भिखारी को थोड़ा चावल दे दो। भिखारी को थोड़े चावल दे दो। राम दिनों दिन मेहनत करता है। राम दिनों रात मेहनत करता है, या राम रातों दिन मेहनत करता है। अशुद्ध वाक्य, जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई है। पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई है। कारक संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, इस तरह की अशुद्धियां बड़ी ही सामान्य रूप से होती रहती हैं। इन्हें आपको ध्यान से देखना चाहिए। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। वह लड़का पीटता है। वह लड़के को पीटता है। मैं शीतल जल को पी रहा हूँ। मैं शीतल जल पी रहा हूँ। वह बस पर यात्रा कर रहा है। वह बस से यात्रा कर रहा है। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया है। शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया है। वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। लड़की झूले पर से गिर गई। लड़की झूले से गिर गई। बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। किसान ने खेत पर बीज बोया है। किसान ने खेत में बीज बोया है। घर पर सब कुशल है। घर में सब कुशल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने
अशुद्धि संशोधन संबंधी कुछ सामान्यतः होने वाली गलतियों के बारे में आपने देखा, सुना और समझा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अशुद्धियां समझ में आई होंगी और आगे से आप सावधानी बरतते हुए अपने वाक्य प्रयोग में अशुद्धियों को स्थान न देते हुए शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य का ही इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।